सबको जय मसीह की। खुदावन में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। खुदावन आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आइए हम खुदावन के पाक कलाम में से आज पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग जो बोझ से दबे हुए हैं, मुश्किलों में हैं, दुखों में हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता। वो हमेशा मतलब इधर उधर ताकते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि हम इस बोझ को लेकर जाएं कहाँ पर। तो उस बोझ को लेकर वो दबे पड़े हैं। कई ऐसे आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अपने आप को मारने तक आ जाते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँगा या कुछ। तो खुदावन यीशु मसीह आज आपको, जो आज बोझ से दबे हुए लोग हैं, उनको खुदावन पुकार रहा है और कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। तो आइए हम आज के पाक कलाम में से हम देखते हैं मत्ती उसका 11 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 28 आयत को लेकर। 28-29 आयत क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, मतलब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों कि आप मेहनत भी कर रहे होंगे, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप मेहनत कर रहे होंगे कि उस बिज़नेस को मैं कैसे स्टार्ट करूं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा वो, लेकिन वो बिज़नेस चल भी नहीं रहा, आप अपनी शॉप चल नहीं रही, आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना बोझ से दब गया हूँ, कर्जे से, ऐसे वैसे, तो मुझे समझ क्यों नहीं आता कि मैं कैसे, कहाँ जाऊँ, किस तरह से इसका मतलब मुझे सलूशन कहाँ से मिलेगा, किस तरह से मैं पाऊँ कि हाँ कैसे मैं इस बोझ से दब सकता हूँ। हो सकता आपके बच्चे किसी नशे में हो और आप दुखी हो सकता आपके बच्चे किसी व्यभिचार में पड़े हो, लेकिन आज खुदावन कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसका वादा क्या है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मतलब आराम देना चाहता है, हमें आराम देना चाहता है खुदा। जो आराम हम इधर उधर ढूंढ रहे, जो हम इधर उधर देख रहे, इधर उधर ताक रहे कि कौन है हमारा जो हमें जो देगा, तसल्ली देगा, शांति देगा कि मत डर, क्या करूँ, कौन कहेगा कि भाई मत कर, कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। कोई भी नहीं, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि खुदावन ही ऐसा है जो हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लेता। कोई कह देगा कि चल तेरा बोझ, जो तेरा बेटा नशा कर रहा, चल उस बोझ को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, नहीं कहेगा, क्योंकि वो कैसे ले सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उस बोझ को कैसे लेना है। लेकिन खुदावन के बेटे बेटियां आपको बता सकते हैं कि कैसे वो बोझ, कौन ले सकता है हमारे बोझ को। तो सचमुच खुदावन आज आपसे और मुझसे ये बात कर रहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहता मैं तुम्हें आराम, वो आराम देना चाहता हूँ। आप एक बार उसकी हजूरी में आकर देखो। मैं यही नहीं कि मैं विश्वासियों के साथ ही बात कर रही हूँ, मैं नॉन बिलीवर के साथ भी, जिन्होंने आज तक हो सकता है परमेश्वर को जाना ही नहीं, हो सकता वो जानना भी ना चाहते हो सकता वो कहते होंगे नहीं, हम नहीं, हम तो अपना ही मान रहे हैं, हम तो ऐसे ही चलेंगे। नहीं, एक बार विश्वास करके देखो उस जीवित परमेश्वर पर, उसे अपना बोझ देकर देखो, उसे अपना दुख बताकर देखो। वो ऐसा दोस्त है कि जो कहता कि सबसे आसानी से मिलने वाली सहायता मैं हूँ, वो सबसे आसानी से मिलने वाली सहायता है। और जब आप उसे अपना बोझ दोगे ना, तो सच में आप विश्वास करो कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारा बोझ उठा लिया। आज उस कोई ये धर्म की बात नहीं हो रही, ये जात की बात नहीं हो रही, ये किसकी बात हो रही है? अपने बोझ को देने की बात हो रही है। तो अगर आपको कोई आकर, कोई अन्य अन्य जाति, आप अगर किसी और में हो तो आप कहते हो मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म की बात नहीं मानता, वो अगर वो आपको कह दे कि अरे तेरा बेटा जो है, मतलब कोई अन्य और दूसरे अन्य जाति का कह दे कि तेरा बेटा है, अगर वो नशे में पड़ा है तो तू वहाँ चल, तो वो क्या हो जाएगा, नशे छुटकारा पा जाएगा। तो आप जल्द से जाओगे और उस नशे के लिए वो बोलोगे कि हाँ मुझे वहाँ पर ले चलो। आज तो परमेश्वर खुद आपको कह रहा है अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, वो भेजता है अपने लोगों को कि आपको क्या मिले, आराम और सुकून मिले। तो आप क्या करो, आपको उस यीशु, खुदावन यीशु मसीह को परख कर देखो, यहोवा कैसा भला है,
सचमुच वो आपके बोझ को लेना चाहता है, आपको आराम देना चाहता है। जो जिस बोझ से आप दबे पड़े हो, आप नहीं कर पा रहे हो, उन बोझ को दूर नहीं कर पा रहे, उस बोझ से हट नहीं पा रहे हो, आप सोचो कि वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। और एक परमेश्वर ही ऐसा खुदावंद है जो हमारे बोझ को, जिसने अपने ऊपर ले लिया और कहा सब कुछ पूरा हो। एक बार उसे देकर देखो, वो आपके सारे बोझ को ले लेगा। अब अपने बच्चों को सौंपोगे, वो बच्चों के जो बोझ आप अपने ऊपर लिए हो, वो बच्चों को उस नशे से निकालेगा, उस गंदी आत्माओं से, पापों से निकालेगा। वो दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करने वाला परमेश्वर। तो खुदावन आज आपको पुकार रहा है, उस वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपको कह रहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हे परिश्रम करने वाले, मेहनत कर रहे हो आप इधर उधर भटक रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, कुछ नहीं बनते हो, लेकिन आज आपको परमेश्वर पुकार रहा है। खुदावन आज आपको इस वचन के द्वारा बहुत बरकत दे और आप खुदावन की हज़ूरी में बढ़ते जाओ। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आए मेरे जीवित खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी के साथ तेरी हज़ूरी में आते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, जब हम तुझसे मांगते हैं तो तू हमारे सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया, तूने ये कहा है, और खुदावन तूने कहा पूरा हुआ। हम भी विश्वास के साथ अपने बोझ को तेरे ऊपर सौंपते हैं, तेरे ऊपर देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी अभी जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए खास कर प्रार्थना करते हैं, जब वो ये इस वीडियो को देखें, इस वचन को सुने, और खुदावन उसके द्वारा ये बरकत पाएँ, और ये बहुत से लोगों को जिन्हें ये जानते उनको शेयर करने पाए कि जैसे मैंने बोझ से आज़ाद हुआ, जैसे मैंने बोझ से आज़ादी पाई, और लोग भी आज़ादी पा सके। आए मेरे खुदावन, तो एक एक पर आत्मा उड़ेल, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको इस बोझ से आज़ाद करे, आप बोझ से आज़ाद हो, विश्वास करो, खुदावन आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। जय मसीह की।